Good morning, student. In today's session, we will discuss relation between electric field and electric potential. Okay, so this is an important topic for the chapter electric potential. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस की और उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी की, एंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स, एंड द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है. क्योंकि जो इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हम लोग 11th में कवर करते हैं, तो पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे. तो चलिए स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन. कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड देयर पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहली जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है हमारी वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. और अगर हम दो पॉइंट मासेस के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. और इससे रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. तो उसका जो फार्मूला होता है दो पॉइंट मासेस के लिए, ये m1 m2 मासेस है. ओके, और ये r डिस्टेंस पर है, तो इनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो माइनस जी m1 m2 बाई आर आता है इसके अंदर. ओके, तो क्या कोई ऐसा रिलेशन पॉसिबल है जो बेसिकली इन दो फार्मूलेस को, मींस फोर्स और एनर्जी को रिलेट करता है? वो पॉसिबल है. देखिए कैसे. अगर मैं एक काम ये करूं कि इसको लिख दूं F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, यानी कि द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू फोर्स. तो यहां क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इस फैक्ट को. देखिए, तो ये रिलेशन हमें यूज करना है. इसमें आप समझ लीजिए जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है हमेशा. ठीक है, जो F है इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो F जो है वो हमारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स. और ये उससे रिलेटेड U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है. ओके, एक्चुअल में ये जो रिलेशन है वो इस रिलेशन को मॉडिफाई करके लिखा गया है. डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, और ये हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमें वर्क डन देता है. ओके, तो इसी रिलेशन को अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो ये ऊपर वाला रिलेशन मिल जाता है. चलिए अब इसको इस एग्जाम्पल में, ग्रेविटेशन वाले एग्जाम्पल में क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस रिलेशन को. ओके, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन है U इज इक्वल टू, सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, जी m1 m2 बाई आर. ओके, और हमें अभी यहां से आगे करना है डी यू बाई डी आर. चलिए करना स्टार्ट करते हैं. तो d बाई डी आर, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है वैल्यू जी m1 m2 बाई आर. ओके, तो यहाँ पे डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा जी m1 m2, डी डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर. दिस implies that जी m1 m2 डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -1. इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ये आएगा डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. अब ये चीज हमारी क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स
between the 2 point masses, between the 2 point masses, 2 point masses के बीच में ये पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हमारा वो रिलेशन आ गया, तो अभी हमने लिखा था F इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी आर, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं डी यू बाई डी आर इजिकल टू माइनस एफ, या एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ओके, तो ये रिलेशन वैलिड होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। इसके लिए वैलिड होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, डी यू बाई डी आर। अब इसको लिखने का एक और तरीका है जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, इस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमें पढ़ना है बेसिकली। तो इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम इस फोर्स को लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस फोर्स को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल एम है यहाँ पे, और ये स्मॉल एम है, ये डिस्टेंस आर है, और ये पॉइंट पी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी at point P, at point P due to mass कैपिटल एम, कैपिटल एम की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो आप लिखोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स फोर्स अपॉन स्मॉल मास, फोर्स अपॉन स्मॉल मास। तो एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल मास। ये जो मैंने आई लिखा है ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, क्लियर है? और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इस सिस्टम की हम लिखेंगे तो वो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए लिखूंगा, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। तो इसको भी मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है। इसको मॉडिफाई करके कैसे लिखा जा सकता है? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, शिफ्ट करते हैं ऊपर, देखिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू, ये जो है माइनस जी एम एम बाई आर इंटू एम। ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, ये वाला, ये बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बन जाएगा ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? मान लो इसको मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू माइनस वी एम। अब जो हमारे पास रिलेशन था वो है f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब इस f को तो मैं लिख सकता हूँ I इंटू एम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इंटू मास। इसको लिख सकता हूँ m इंटू डी वी बाई डी आर। तो I इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि इस रिलेशन को मैं फाइनली इस तरीके से लिख सकता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो रिलेशन है ये हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए और होता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स है उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। हमें बेसिकली इस चैप्टर में, अपने इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में, इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैट के लिए सीखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करना होता है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, तो जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल है ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिख लेते हैं, एक कैपिटल क्यू ले लेते हैं, एक स्मॉल क्यू ले लेते हैं, आर उनके बीच का डिस्टेंस है। तो उनके बीच की जो फोर्स होगी वो होगी क्यू, क्यू का प्रोडक्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से इनके बीच की अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर इनके बीच की हम लिखते हैं तो वो हमारे पास होगा, अभी हम ये नहीं ले रहे अट्रैक्टिव सिस्टम है या रिपल्सिव, तो सिर्फ वैल्यू लिख लेते हैं, आर सेपरेशन है। ओके, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है वो प्लस माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर हम डी यू बाई डी आर करें, यानी कि हमें जो शो करना है कि एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी आर होना चाहिए। एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड डी यू या जी यू जो है उससे रिलेटेड एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। तो देखिए हम यू को डिफरेंशिएट करते हैं, यू हमारे पास पॉजिटिव ले लेते हैं, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, हमें जो निकालना है वो निकालना है डी यू बाई डी आर। दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी आर ऑफ क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -1 का। तो दिस इंप्लाइज दैट कि डी यू बाई डी आर जो है हमारे पास आएगा माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि फोर्स है। तो हमारे पास देखो रिलेशन आ गया, एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये जो रिलेशन है ये वैलिड होता है फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी को फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फील्ड के टर्म्स में हम इसको कैसे लिखेंगे। फील्ड के टर्म्स में अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू ई, और यू को लिख सकते हैं क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस क्यू डीवी बाई डी आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसी तरीके का रिलेशन आ गया जैसा ग्रेविटेशन में आया था। ठीक है, अब ये चीज हमें ड्राइव करनी है, इसका डेरिवेशन हमारे स्कूल एग्जाम में इंक्लूडेड है, वो डेरिवेशन करना हमसे आना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन की बात होगी।
अब आ जाइए एक्चुअल डेरिवेशन पे आ जाते हैं। डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड थ्योरी होगी एज शोन इन फिगर। अभी डायग्राम बनाएंगे। Consider the electric field due to a charge plus Q located at the origin O. Let A and B be the adjacent points separated by distance dr, small distance dr. The 2 points are so close that electric field E between them remain almost constant. Let VA is equal to V and VB is equal to V plus dB are the potential at the 2 points. तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो एक पॉइंट चार्ज आपको कंसीडर करना है, पॉइंट चार्ज के लिए ड्राइव कर रहे हैं, ये क्यू चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बनेंगी, ठीक है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी प्रोपोर्शनल टू दिस मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा है। अब इसकी कोई एक लाइन कंसीडर करता हूँ, यानी कि मैं इसी डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से बनाता हूँ। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी, ये ओरिजिन। ओके, अब इस पे आपको 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, ए और बी। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ए कंसीडर किया, ओके, और ये पॉइंट बी कंसीडर किया। ए और बी आपस में एक दूसरे के काफी नजदीक है। तो आप ही प्रिडिक्ट करो कि ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप देखो, इसको कंपेयर कर सकते हो कि अगर पॉइंट चार्ज का मैं पोटेंशियल लिखूं वीबी पर, तो वीबी पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। आर बी मान लो इसकी दूरी, और ए पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, और यहां से यहां तक की दूरी ये आर ए। आर बी एक दूसरे के नजदीक है, आर ए आर बी जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, ए और बी बहुत नजदीक है। तो मुझे यहां से इस रिलेशन को देख के पता चला कि आर बी क्योंकि कम है आर ए से, तो वी भी बड़ा होगा ए से। और ये बात उस फैक्ट से भी जस्टिफाई होती है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ूंगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा इस डायरेक्शन में है, तो ए पे पोटेंशियल कम होगा और बी पे ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो फिलहाल इस कैलकुलेशन को रब कर देते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। समझने के लिए था कि हाँ कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और कहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। अंडरस्टैंड? ये डिस्टेंस भी हटा देते हैं यहां से। अब हमें यह पता चल गया कि बी पे पोटेंशियल ज्यादा है और ए पे पोटेंशियल कम है। इसीलिए अगर आप थ्योरी देखें तो थ्योरी में हमने लिखा कि ए पे पोटेंशियल वी है और जबकि बी पे पोटेंशियल वी प्लस डी वी है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आर है। ए पे पोटेंशियल हमने वी ले लिया है और बी पे पोटेंशियल हमने ले लिया है वी प्लस डी वी। स्मॉल चेंज है और ज्यादा होगा, ठीक है, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बी पहले है पॉइंट, क्यू कैपिटल क्यू के नजदीक है, तो उसको पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ओके, चलिए आगे करते हैं डेरिवेशन। अब मान लीजिए हम ए से बी को एक टेस्ट चार्ज को मूव कराना चाहते हैं। तो ऐसा कराने के लिए वी नीड एक्सटर्नल फोर्स। हमें किसकी जरूरत होगी? एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वी नीड एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम निकाल लेते हैं। द एक्सटर्नल फोर्स the external force required to move the test charge, q naught विदाउट एक्सीलरेशन। ये कौन सी कंडीशन है जो हमने पोटेंशियल में डेरिवेशन पढ़ा था कि ये जो मूवमेंट है वो विदाउट एक्सीलरेशन होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट
against the electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। ओके, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एजेंट लगाएगा वो अपोजिट होगी। वर्क डन, माइनस साइन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये जो एजेंट की फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में टुवर्ड्स राइट है, और जो चार्ज को मूव कराया जा रहा है वो ए से बी मूव कराया जा रहा है, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कराया जाता है। तो एजेंट की जो फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, फील्ड जो है वो टुवर्ड्स राइट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी। तो ये जो डी डब्ल्यू होगा वो हमारे पास होगा एफ डॉट डी आर। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एजेंट की फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स की वैल्यू हमने माइनस क्यू नॉट ई रखी, और ये डी आर रख दिया, और बाकी वो कॉस जीरो है, जो भी है कॉस 0 डिग्री वो 1 हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पे एक वर्क डन की तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। हम वर्क डन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो वो लिखते हैं ऑल्सो द वर्क डन कैन also be written in forms of potential difference. Also the work in moving the test charge, moving the test charge from A to B, तो ये जो होगा डी डब्ल्यू, ये होगा क्यू नॉट डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। अब ये चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो इस डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये होगा ए से बी ला रहे हैं तो ये होगा वी बी माइनस वी ए। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्यू नॉट वी बी है वी प्लस डी वी माइनस बी। तो हमारे पास ये जो सॉल्व करके आएगा, इसको लिख देते हैं प्रॉपरली, ये सॉल्व करके डी डब्ल्यू आएगा क्यू नॉट डी वी। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी ये हो गई, और पहली इक्वेशन हमारी ये बनेगी जो हमने लिखा था, ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस क्यू नॉट एफ क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, माइनस डी वी बाई डी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अंडरस्टैंड। अब जो हमें डिस्कस करना है वो, क्या हम इस रिलेशन से, अभी तो क्या है, इस रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अगर हमें पोटेंशियल गिवन है, क्या हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसको इंटीग्रेट करके, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे कैलकुलेट करें, तो सिंपल है, ये जो रिलेशन है
इस रिलेशन से तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, पोटेंशियल आपको गिवन है, पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा? तो हम इस प्रोसेस का रिवर्स करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं इसको अंडर प्रॉपर लिमिट जो है वो इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि हम इसको R1 R2, यानी कि यहाँ पे R1 पोजीशन वेक्टर पे पोटेंशियल V1 है, R2 पे V2 है, तो ये आ जाएगा मेरा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर R1 से R2। इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बिगनिंग से दो यूनिट पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्स का तो हमें एक्सप्लेनेशन मालूम है, दूसरे का नहीं मालूम। एक हम यूनिट पढ़ते हैं न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो होता है ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से जो यूनिट आता है फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हमने देखा कि इस तरीके से माइनस डीवी बाई डी आर भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ से जो यूनिट आएगा वो वोल्ट पर मीटर। तो जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये दो हो जाएंगे, खासकर वोल्ट पर मीटर ज्यादातर पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज रिलेटिंग रिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या प्रॉपर्टीज है ये देखते हैं पहले। असल में ये हम पढ़ते आ रहे हैं, बट इसको एक तरीके से अब हम फॉर्मली लिख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन is in that direction in which the potential decrease is steepest। इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने करा हुआ भी है, इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, चार्ज की मदद से, चार्ज की फील्ड की मदद से। तो देखिए ये क्यू चार्ज है पॉजिटिव, क्यू ग्रेटर देन जीरो है, ये इसका फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। हमने यहाँ पे दो, मान लो ये पॉइंट कंसीडर किए, हम इसको लिख देते हैं ए बी सी, है ना, तीन पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, इनको लिख देते हैं। अब आप सोचो किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पे कम होगा। इसको लिख देते हैं ए बी सी, ये तीन पॉइंट होंगे। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सबसे कम होगी एज कंपेयर ए पे, बी पे और सी पे सबसे ज्यादा होगी। अगर यही निगेटिव चार्ज होता, मान लो क्यू लेस देन जीरो, निगेटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन ये,
और अगेन हम इसके 3 पॉइंट कंसीडर कर लें कोई भी, तो हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए, ए बी सी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे सबसे कम होगी, ई सी लेस देन ई बी लेस देन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, वो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड, the magnitude of electric field, the magnitude of electric field is equal to the change in the magnitude, change in the magnitude of electric potential of electric potential per unit displacement, per unit displacement। ओके, जो हमने रिलेशन पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, तो इसको पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है इसको, है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर की ही बात हो रही है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो dv बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा। देखिए इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी आर। ओके, अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या देता है, स्केलर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 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 इज अ स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है आपको। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की फॉर्म में और डीआर भी कंपोनेंट की फॉर्म में है, तो फिर इस रिलेशन को कैसे लिखा जाएगा, देख लेते हैं। हाउ वी राइट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की फॉर्म में, देखिए इसको ले लेते हैं। इफ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस तरीके से, ई एक्स आई कैप, उसका आई कंपोनेंट है, उसका जे कंपोनेंट है, और उसका जेड कंपोनेंट है। तो 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से जो डी आर वेक्टर है उसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और डी जेड के कैप। तो डीवी आप जो पोटेंशियल लिख सकते हैं वो लिखा आपने ई डॉट डी आर वेक्टर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलग अलग करके, यानी कि जो ई एक्स कंपोनेंट है वो होगा माइनस डीवी बाई डी एक्स। ओके, इसी तरीके से ई वाई कंपोनेंट होगा हमारे पास माइनस डीवी बाई डी वाई, और इसी तरीके से मेरे पास जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस डीवी बाई। तो ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल फंक्शन आपको किस में गिवन है, तो उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर पे। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point in x, y, z all are in Newton space is given by V is equal to 4x square। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो
एक्स का कंपोनेंट है, यानी कि पोटेंशियल एक्स के साथ वेरी कर रहा है। अब जब पोटेंशियल एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो फील्ड भी जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हमें जो पोटेंशियल दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं v इक्वल टू 4x²। अब जो हमारा x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा dv बाई डी एक्स माइनस का, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं -4x²। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -8x। इसी तरीके से ई वाई निकाल लेते हैं, वो होगा dv बाई डी वाई। dy इज इक्वल टू 4x²। अब x तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली Ez जो है वो भी जो है -dv बाई dz होना चाहिए, और वो भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कंपोनेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, क्या हो जाएगी कंपोनेंट की फॉर्म में। E इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो y और z कंपोनेंट तो है नहीं हमारे पास, 0 है, तो सिंपली हम x कंपोनेंट लिख सकते हैं। x कंपोनेंट है माइनस आई कैप। अब क्या कोऑर्डिनेट है x का वो देख लेते हैं, 1 मीटर। ये तो फंक्शन आ गया फील्ड का, ये फंक्शन है जो x के साथ वैरी कर रहा है, इसका फंक्शन ऑफ फील्ड। तो एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी -8 आई कैप, एंड दैट विल बी द फील्ड एट दिस कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1 0 और 2 मीटर पर, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में y² - 4, यानी कि v जो है वो x और y फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड के कंपोनेंट होंगे वो x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। कैलकुलेट द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, यानी कि हमें x कंपोनेंट निकालना है, y कंपोनेंट निकालना है और z कंपोनेंट निकालना है। बट z कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि जो पोटेंशियल है वो z का फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ x और y का फंक्शन है, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू अलोंग द x एक्सिस और अलोंग द y एक्सिस चेंज हो रही है, जिसका जिसका मतलब फील्ड जो है वो x के अलोंग भी एग्जिस्ट करती है और y के along करती है। तो v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर -4x², इसको हम लिख सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर -4x3। तो पहले x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ई एक्स कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, यानी कि हम x के रिस्पेक्ट में y को जो है वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो 4x3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई एक्स मेरे पास आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे y² बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, y² को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, माइनस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 4x3। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x कंपोनेंट आपके पास आएगा -y², ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 12x², ये तो इसका आपका x कंपोनेंट आ गया। ओके, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप y कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका, y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई। अब इस केस में x कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी वाई, और ये आपका फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर -4x3। तो यहाँ पे x विल बी कंसीडर एज कांस्टेंट, तो x बाहर आ गया माइनस डी वाई बाई डी वाई और y स्क्वायर,
ये प्लस हो गया dy बाई dy ऑफ 4x क्यूब। तो 4x क्यूब तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया, तो ये मेरे पास जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा माइनस वाई ऑफ एक्स वाई। ओके, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आई कैप जे कैप लगा दूंगा। यहाँ पे जो z कंपोनेंट आएगा वो 0 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि z में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही z डायरेक्शन में, तो ई जेड माइनस डीवी बाई डी जेड, अब ये जो है ये मेरा 0 हो जाएगा, और मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो वो हो जाएगा ई इजिकल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, अब जेड कंपोनेंट 0 है, ठीक है, तो ई वेक्टर इजिकल टू ये मेरे पास आएगा 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप। ओके, और ये आएगा -2xy जे कैप। ये फंक्शन आ गया, इट्स अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो हम x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगी। कम मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसको लिखेंगे अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Determine the electric field strength vector if the potential of this field depend on xy coordinate। अगेन हमें पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है, जैसे xy फंक्शन है, ठीक है, और b पोटेंशियल है और a हमारा कांस्टेंट है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले x कंपोनेंट निकालेंगे, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स वाई। इस केस में ए और वाई को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई और डी एक्स बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस ए वाई। सिमिलरली हम ए वाई निकाल सकते हैं, ई वाई हम निकालेंगे, तो ई वाई मेरे पास आएगा माइनस डी वी बाई डी वाई। ओके, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी वाई। इसमें हम एक्स को कॉन्स्टेंट कंसीडर करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी वाई, ये कांस्टेंट हो गया, तो ई वाई मेरे पास आया माइनस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बात एक ही है, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी तो एक्स और वाई की जगह पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहली प्रॉब्लम में किया था। तो ई इज इक्वल टू ये है हमारे पास ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स जे कैप, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। ओके, the electric field outside a long straight wire is given by E is equal to 1000 by R। जैसे कि जानते हैं हम स्ट्रेट वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, एंड इट्स डायरेक्टेड आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्टेड है, इसका मतलब जो वायर पे है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इनवर्ड होता तो नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द वायर, तो इट्स ऑब्वियस है पॉजिटिव है, ठीक है। इफ points A and B are situated such that RA 0.2 meter, RB 0.4 meter, find the value of VB minus VA। तो पहले फटाफट डायग्राम बना लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, हमारे पास एक वायर है, ओके, और इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि
इसकी फील्ड आउटवर्ड है। अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो इसकी फील्ड जो होती है वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमने गॉस थ्योरम से ड्राइव किया था। यानी कि ये पूरा जो है वो 1000 का फैक्टर यहाँ पे गिवन है, तो ये 1000 बाई आर है इस तरीके से। ओके, अब इसकी फील्ड जो है वो इस तरीके से होती है आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी। हम्म, अगर नियर बात करें तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेनी है और उसके अकॉर्डिंग समझना है कि क्या सिचुएशन गिवन है हमें। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है ए और बी। ओके, ए और बी पॉइंट मार्क, बी पॉइंट बाद में है और ए पॉइंट पहले है। इसका जो डिस्टेंस है वो आर ए है और इसका जो डिस्टेंस है वो आर बी है। हम कह लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी बी होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा। ओके, इस पॉइंट पे पोटेंशियल तो आप बता सकते हैं कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कौन सा पोटेंशियल कम होगा। तो अगर हम लॉजिक लगाएं कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो हमारा जो वी बी है वो लेस देन वी ए होगा। बी पे कम पोटेंशियल होगा और ए पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो वी बी माइनस वी, तो वी बी माइनस वी ए हमारा नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि वी बी कम है और वी ए कम है। और ये कैसे पता लगा कि पोटेंशियल डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो प्रॉब्लम बेस्ड है, अब हमने जो अब तक जो प्रॉब्लम की वो बेस्ड इसके अंदर थे, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। अब हमें मालूम है कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हमारा रिलेशन डॉट प्रोडक्ट का बन जाता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस कॉन्सेप्ट में बनी। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको प्रॉपर लिमिट लगा के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वी ई डॉट डी आर माइनस इंटीग्रेट। तो अगर हम पहले ए से बी तक अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो वी ए तो यहाँ पे आ जाएगा आर ए, यहाँ पे वी बी तो यहाँ पे आएगा आर बी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा वी बी माइनस वी ए। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1000 बाई आर इंटू डी आर और ये आएगा आर ए आर बी, जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे अभी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी आर बाई आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ई आर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी बी माइनस बी ए माइनस 1000 लॉग ई आर, आर ए आर बी। यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वी ए माइनस सॉरी वी बी माइनस वी ए, यहाँ पे हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 1000 लॉग ई आर बी माइनस लॉग ई आर ए। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, तो वो होता है लॉग एम बाई एन। ओके, एम बाई एन, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली लॉग की। तो यहाँ पे हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 1000 लॉग ई आर बी बाई आर ए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं वी बी माइनस वी, और वी बी माइनस वी हमारा नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि हम देख चुके हैं डायग्राम में वी बी वी ए से कम है। तो लॉग ई 0.4 0.2। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ये वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 1000 लॉग ई ऑफ टू। यहाँ हम इसका बेस कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सीधी वी बी माइनस वी ए
-1000 मल्टीप्लाई बाय 0.6931 और VB माइनस VA इज इक्वल टू -693.1 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि VB माइनस VA नेगेटिव है, दिस इम्प्लाइज दैट कि VB जो है वो VA से कम है, और ये हमारे फैक्ट को जस्टिफाई करेगा। किस फैक्ट को जस्टिफाई करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो किस फैक्ट को जस्टिफाई कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज in the direction of electric field। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफी जगह यूज होगा जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे कि पोटेंशियल करते थे, उसके बाद तब भी यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। A uniform electric field E of 300 Newton Coulomb और वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये डायग्राम में देखिए, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड फिक्स है और इसका डायरेक्शन भी फिक्स है अलोंग माइनस आई कैप। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ए बी सी, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, आर 3 पॉइंट्स इन द फील्ड हैविंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स और इसके वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, शोन इन फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और सी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और सी और ए के बीच में। तो मैं यहां से क्लियरली देख सकता हूं कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। जबकि अगर मैं बी और सी की पोटेंशियल की बात करूं तो आप मुझे बता सकते हो कि कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पर ज्यादा होगा या सी पर ज्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा कि पोटेंशियल बी पर ज्यादा होगा, सी पे कम होगा। रीजन, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई की तरफ है, तो बी से सी जाएंगे तो सी पे पोटेंशियल कम होगा, बी पे ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए ये जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, तो कभी कभी इसमें पूछा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, तो इसमें आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइन शो दैट, नेगेटिव साइन जस्टिफाई द फैक्ट, नेगेटिव साइन justify the fact that electric potential decreases in the direction of electric field। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली हमें देखना है कि जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं वो किस में है। तो ई एक्स अगर मैं निकालूं तो ई एक्स तो मैं लिखूंगा माइनस डीवी बाई डी एक्स, ओके, और ई वाई लिखूंगा मैं डीवी बाई डी वाई। और यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जेड कंपोनेंट फील्ड का नहीं है, और वाई कंपोनेंट भी 0 है। ओके, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो गिवन है ई एक्स, यानी कि हमें गिवन है 300 माइनस आई कैप, सिर्फ एक्स कंपोनेंट फील्ड का गिवन है, वाई कंपोनेंट भी 0 है और जेड कंपोनेंट भी
जीरो है फील्ड का। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो इसको मार्क करते हैं। ये x1 y1 हो गया ये पॉइंट, ये हमारा x2 y2 हो गया, और ये हमारा x3 y3 हो जाएगा पॉइंट। कोऑर्डिनेट को x3 एंड y3, x3 y3। चलो अब हमें सबसे पहले जो पोटेंशियल निकालना है वो B और A के बीच में निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे y कंपोनेंट, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। ई वाई तो जीरो है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में कोई भी फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। वाई डायरेक्शन में यहाँ तो कोई फील्ड नहीं है, जो भी फील्ड है वो एक्स के अलोंग है, माइनस एक्स के अलोंग। वाई के अलोंग तो कोई फील्ड ही नहीं है, तो हम इसको जीरो लिख दिया ई वाई को। तो इसमें हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम नेगेटिव साइन एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के लिए ही हम लगाते हैं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो है जैसा अभी मैंने बताया, तो इसको जीरो कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो आएगा हमारे पास। और हम जो निकाल रहे हैं वाई कंपोनेंट वी बी माइनस वी ए निकाल रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए लिखेंगे हम यहाँ पे, वी बी माइनस बी ए लिखेंगे। और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वाई हमारा है y2। ठीक है, तो y2 माइनस वाई, क्योंकि y की बात कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जीरो है, y2 हमारा 4 है और ये 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 4 - 1। और ये जब सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, क्योंकि y कंपोनेंट जीरो है फील्ड का। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा वी बी माइनस वी ए जीरो, और वी बी ए डेल्टा वी बी ए हमारा जीरो आ जाए। चलिए, अब जो हमें निकालना है वो कैलकुलेट करना है डेल्टा वी सी बी। तो इसके लिए क्योंकि ये x पे लाई कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट इनका सेम सेम जो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट सेम है इनका। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हमारे पास ex हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन ex इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये हमने लिख दिया। ओके, अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारा ex का होगा सिंपली डी वी बाई डी एक्स। ओके, ex की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 300 है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ये 300 हो गया। अच्छा, फाइनल पॉइंट क्या है, हम ए बी से सी पे जा रहे हैं, तो बी सी माइनस बी बी ये हो गया। ओके, इधर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट x3 माइनस x2। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा सॉल्व करके 300 बी सी माइनस बी बी, ये आ जाएगा -3 - 4। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 300 इज इक्वल टू बी सी माइनस बी बी, और ये -7, दिस इंप्लाइज दैट बी सी माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस का 2100 वोल्ट्स। तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे बी सी इज लेस देन बी बी, तभी ये पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आ रहा है। और वैसे भी आप डायग्राम को रिफर कर सकते हैं, उसमें देखेंगे कि सी जो है वो फील्ड जिधर बढ़ रही है उस डायरेक्शन में, तो सी पे पोटेंशियल कम होगा और बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी सी बी इज इक्वल टू -2100 वोल्ट्स। ओके, तीसरा पार्ट जो था इसका, हमें जो निकालना है वो पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। दैट पोटेंशियल इज VCA, यानी कि डेल्टा VCA। तो हम इसको लिख सकते हैं VC माइनस VA। अब क्योंकि हमारा VA VB बराबर है, अभी हम पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, तो VA हमारा VB के बराबर है। तो इसका मतलब ये चीज जो है वो BC माइनस VB हो जाएगी, और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, इट इज 2100 वोल्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।
क्वेश्चन है हमारा 3 points A, B and C lie in a uniform electric field and this uniform electric field is directed along x-axis, positive x-axis, okay, which is 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb as shown in figure. Find the potential difference between A and C. इन दो फील्ड्स, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये ऑलमोस्ट जो हमने पिछली प्रॉब्लम की उसी के अकॉर्डिंग है। तो हमें जो गिवन है EX कंपोनेंट हमें गिवन है 5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ये गिवन है। और हमारा ई वाई कंपोनेंट ई जेड कंपोनेंट है नहीं, जीरो है, ओके, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग है। बाकी इनके बीच में हमें डिस्टेंसेस दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें ई वाई की, पहले हम बात करते हैं ई वाई की, तो ई वाई को हम लिख सकते हैं, वैसे तो माइनस डी वी बाई डी आर होता है। अब डी आर की जगह क्योंकि वाई की बात करें तो डी वाई होगा, वाई में जो चेंज होगा वाई कोऑर्डिनेट्स में, ओके। मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ई वाई माइनस साइन हटा देते हैं, डी वाई बाई डी वाई, ओके। अब ई वाई हमारा जीरो है, जीरो पुट कर दिया क्योंकि वाई एक्सिस में कोई फील्ड ही नहीं है डायरेक्शन में। अच्छा, डी वी यानी कि हम वी बी माइनस वी सी लिख सकते हैं। और डी वाई कितना है हमारे पास, ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट मान लो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरा x1 y1 हो गया, ये मेरा x2 y2 हो गया, ये मेरा x3 y3 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा ये dy जो है वो y3 माइनस y2 होगा, और ये जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज कर, ओके, इस जगह यूज किया 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वी बी माइनस वी सी जीरो आ जाएगा, सेम पोटेंशियल पे होंगे ये पॉइंट, यानी कि वी बी इज इक्वल टू वी सी आ जाएगा। बट हमें ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा दिस इंप्लाइज दैट वी बी इज इक्वल टू वी सी, ये आगे यूज होगा इसलिए इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्स की, एक्स का जो कंपोनेंट है फील्ड का, तो हमारे पास जो ई एक्स होगा वेक्टर फॉर्म में वो होगा आपका माइनस डी वी बाई डी एक्स, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं इसका, तो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास ई एक्स माइनस साइन हटा देते हैं डी वी बाई डी एक्स, तो ई एक्स जो है हमारे पास दे रखा है हमें, क्या है उसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ ओके। तो अभी आप देखिए डायग्राम रिफर कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और जो एक्स में बदलाव हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर, वो आप ट्राइंगल सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ओके। तो वी ए माइनस वी बी अगर हम निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी हमारे पास आएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 एंड दैट विल बी 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स। अब ये वी ए वी बी हमारा जो है वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आ रहा है, तो जरा डायग्राम में कंफर्म करते हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो बी का पोटेंशियल कम होगा क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो बी का पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर टू ए, तो बी ए माइनस बी बी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ये आ गया, लेकिन हमें जो निकालना है वो निकालना है बी ए माइनस वी सी, तो बी ए माइनस वी सी निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि वी बी जो है वी सी के बराबर है, तो बी ए माइनस वी बी हमारे पास कितना है 200 है, तो इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी सी, वी कितना होगा 200 वोल्ट्स के बराबर होगा, ओके।